बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फेडरल बोर्ड मैथ नाइन्थ क्लास के जो बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्री एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। के जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आपने डिग्री के अंदर चेंज करना है। मसलन ये जो पहला क्वेश्चन है ये मिनट में दिया गया है, इसको आपने डिग्री में चेंज करना है। दूसरा क्वेश्चन ये सेकंड में दिया गया है, इसको भी आपने डिग्री में चेंज करना है। यानी कि जो भी आपके पास क्वेश्चन जिस फॉर्म में भी है उसको आपने डिग्री में चेंज करना है, और फिर जब आंसर आएगा फिर आपने उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन ये तो 2 डेसिमल प्लेस तक ही इसका आंसर आया, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर पॉइंट के बाद ज्यादा टर्म्स आ रही हो, मसलन 4 से ज्यादा आ रही होंगी, तो फिर हम उसको राउंड ऑफ करेंगे 4 पॉइंट्स तक, यानी कि डेसिमल के बाद हमने 4 डिजिट जो हैं वो लेने होंगे। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है 135 मिनट, इसको आपने चेंज करना है डिग्री में। तो 135 को आप डिवाइड करेंगे 60 से, तो फिर ये जो मिनट है ये चेंज हो जाएगा डिग्री के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, जब आप छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, यानी कि मिनट छोटे क्वांटिटी है और डिग्री बड़ी क्वांटिटी है। जिस तरह मिनट से आपने घंटों में जाना हो तो मिनट छोटे होते हैं और घंटे बड़े होते हैं, तो फिर आपने डिवाइड करना है। तो इनका आपस में मिनट और डिग्री का आपस में जो रिलेशन है वो 60 का है। तो इस वजह से हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ। तो अगर आप मिनट से डिग्री में जा रहे हैं तो आपने 60 से इसको डिवाइड करना है। और ये अब आप कैलकुलेटर से 135 को 60 पे डिवाइड करेंगे, 2.25 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। वो लिखा हुआ है जी 150 सेकेंड को आपने डिग्री में चेंज करना। तो इसके अंदर भी हमें पता है कि सबसे पहले हम सेकंड से मिनट में आएंगे, मिनट के बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे डिग्री के अंदर। तो सेकंड से अगर मैं इस साइड पर अगर आपको बताऊं कि अगर हमारे पास हो सेकंड्स हो, तो एक जो सेकंड है, सेकंड के लिए डबल लाइन आती है, 1 के ऊपर 2 लाइनें ये लगाई जाती हैं। तो अगर आपने सेकंड से मिनट में आना है, यानी कि 1 मिनट जो है इसके अंदर आपने आना है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 60 से। फिर उसके बाद दोबारा हम मिनट से जब डिग्री में जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा 60 से डिवाइड कर देंगे। ये अब आपकी मर्जी है कि अगर आप सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाना चाहें तो 3600 से डिवाइड कर लें, क्योंकि एक बार आपने 60 से डिवाइड किया फिर दोबारा आपने 60 से डिवाइड किया। तो जब आपने 2 बार 60 से डिवाइड किया, अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाता है, 3600 जो है ये बन जाता है। ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसको 2 स्टेप में सॉल्व करें या एक स्टेप में ही सॉल्व कर लें। अगर 150 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये आप सेकंड से डायरेक्ट किस में आ जाएंगे, डिग्री में आ जाएंगे। तो इधर जो मैंने सॉल्व किया, सबसे पहले मैंने इसको 60 पे डिवाइड किया, तो सेकंड से हम किस में आ गए, मिनट में। तो जब 150 को 60 पे डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, तो ये 2.5 मिनट बन गया। अब इसको दोबारा हमने 60 पे डिवाइड किया, अब सेकंड के ये मिनट की जगह पर क्या लिख देंगे, डिग्री लिख देंगे। जब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.041666। ये काफी ज्यादा जो है ना 6 आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा था 4 डेसिमल जो प्लेस है वहां तक आपने इसको सॉल्व करना। तो पॉइंट के बाद आपने 4 टर्म पे देखना कौन सी रकम है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। ये 6 है तो इससे पिछला नंबर देखते हैं। पिछला नंबर अगर 4 से बड़ा हो, यानी कि 5 या 5 से बड़ा हो, तो फिर उससे जो अगला नंबर होता है उसमें 1 का इजाफा कर देते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0.416 की बजाय इधर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपने इस जगह पर ना डिग्री लिख लेना। तो इधर लिखा नहीं हुआ लेकिन आपने लिख लेना। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा तरीका था जो मैं आपको बता रहा था इस साइड के ऊपर, तो इसको आपने डायरेक्ट क्या किया, 60 मल्टीप्लाई 60 2 बार लिख दिया, या 3600 से इसको आपने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया।
फिर 150 को अगर यानी कि 150 को अगर आप डिवाइड करें किस से 3600 से, तो इसका सेम वही जवाब आता है ऊपर वाला। तो उसी तरह आपने इसको राउंड ऑफ करके लिख देना 0.0417, इसको आप लिख देंगे, इसके साथ आपने डिग्री लिख देना इस जगह पर। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसको देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है 60 डिग्री और 60 मिनट। तो 60 डिग्री और 60 मिनट है। अब इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है? पहले आप जो मिनट हैं उनके आपने क्या बना लेने हैं, डिग्री बना लेना है। मसलन ये लिखा है ना 60 डिग्री और 60 मिनट। अब मिनट से अगर आपने जाना है डिग्री में, तो आप स्मॉल से किस में जा रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो मिनट है वो स्मॉल होते हैं और जो डिग्री है वो क्या होती है जी, लार्ज होती है। तो फिर हमें पता है हमने डिवाइड करना होता है। तो अब आप डिवाइड करोगे, किसके साथ करेंगे जी डिवाइड? 60 से। डिवाइडेड बाय 60 हम कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 60 किया तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा जी 60 डिवाइडेड बाय 61 आ गया। अब ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 61 डिग्री। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर भी आपने ये देखें, ये लिखा हुआ है जी 45 डिग्री, 45 मिनट और 45 सेकंड। पहले इन तीनों के दरमियान में आपने प्लस 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 लिख लेना है। अब आपने जब मिनट से डिग्री में जाना तो एक बार 60 से डिवाइड करेंगे, जब आपने सेकंड से डिग्री में जाना तो दो बार 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 × 60 कितना बन गया? 3600 बन गया। अब 45 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा 0.0125 डिग्री। और इसी तरह 45 को जब आपने 60 पे डिवाइड करना, ये आ जाएगा 0.75 डिग्री। अब इन तीनों टर्म्स को आप ऐड करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 45.7625। अब आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट जो है ना वो लिखने थे, तो इस जगह पर अगर आप देखें इसके 4 डिजिट जो है ना वो पूरे हो गए हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 पार्ट्स थे इनको सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की भी समझ आ गई होगी।